MQM पाकिस्तान का वफ्द वज़ीर आज़म से मिला, मरदमशुमारी की संगीन गलतियों से आगाह किया। अब देखते हैं कि कराची के अवाम इस देरीना मसले के हल के लिए वज़ीर आज़म और उनके अजीम तरीन इत्तेहादी MQM के क्या ठोस इक़दाम होते हैं और आवाम को क्या डिलीवर होता है। इसकी मालूमात लेते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुमताज़ चोटी के रहनुमा जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ हैं, जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर भी हैं MQM पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। ये बताइएगा, ये शायद आज पहली बार है कि इतनी आला सतही MQM के वफ्द में आप जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं कराची की, और वज़ीर आज़म से मुलाकात और तमाम लोगों से मुलाकात हुई है। बहुत ही नाजुक मामला है जो कि जिससे कराची का मुस्तक़बिल वाबस्ता है। ये फरमाइएगा कि आज एक बार फिर MQM के पास, आज आप उसके हिस्सा हैं, इस मुज़ाकरात पे हैं, और MQM के पास इतनी क़ुव्वत है कि इस हुकूमत का तसलसल और क़याम जो है MQM से वाबस्ता है। कराची को क्या क्या मिल जाएगा? सबसे पहले मरदमशुमारी के हवाले से बताइए कि अब तक की इसकी क्या पेशरफ्त है। थैंक यू कामरान भाई। वज़ीर आज़म से ये चौथी मुलाकात है 3 महीनों में, और 2 मुलाकातों का हिस्सा मैं रहा हूँ। आज दूसरी मुलाकात का हिस्सा मैं था, और चौथी 4 दफ़ा वज़ीर आज़म से मिले। और कल कामरान भाई हम कल आए थे यहाँ पर, तो एक बहुत हाई पावर्ड जो मिनिस्टर्स का एक ग्रुप था, उनके साथ तकरीबन 2.5 घंटे की मीटिंग हुई, और एक ही एजेंडा है हमारे पास, कोई और एजेंडा नहीं है। मरदमशुमारी, एहसन इकबाल साहब का डिपार्टमेंट, एहसन इकबाल साहब मिनिस्टर थे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे और ख्वाजा आसिफ साहब थे। ये 3 वज़रा इकट्ठे थे और 2.5 घंटे की हमारा डेलीगेशन था पूरा, आपको पता है। तो 2.5 घंटे इसके ऊपर सारी। एक बात जो अभी मैं डिटेल में जाए बगैर मैं कहना चाहता हूँ कि कानून में ये जो जितने भी नंबर्स आप बता रहे हैं और हम बता रहे हैं, ये हमारे नंबर्स नहीं हैं। ये 32,000 जो बिल्डिंग्स हैं जो कराची में आइडेंटिफाइड हुई हैं, वो हमारी शिकायत के ऊपर के लोग नहीं आ रहे, और इन जगहों पर लोग नहीं आए हैं। वहाँ जब फेडरल गवर्नमेंट से जब टीमें उतरी हैं तो उसके बाद उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया, यानी कि ये बिल्डिंग जो आइडेंटिफाई हुई 32,000 के, जहाँ पे हाई राइजेस हैं और वहाँ पे लोग नहीं गए, ये MQM की या किसी पार्टी की फाइंडिंग नहीं है। ये खुद ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के डिपार्टमेंट की फाइंडिंग है, उनकी अपनी फाइंडिंग, हुकूमत की अपनी फाइंडिंग है। तो कल से लेकर आज तक ये बात वज़ीर आज़म के लेवल पर तय हो गई कि भाई जो हमारी ग्रीवेंसेस हैं, जो हमारी शिकायत है, इस वाली बात में अब कोई डाउट नहीं रह गया कि ये मरदमशुमारी कराची में, सिंध में ठीक नहीं हुई है। मैं आपको उसकी ग्लेरिंग एग्जांपल्स दे दूं कि अंदरून जो अर्बनाइजेशन हो रही है, और तो उसमें अर्बन सेंटर्स के जो है वो नंबर बढ़ रहे हैं दुनिया भर में। सिंध में जो है वो रूरल सेंटर्स के नंबर बढ़ रहे हैं। सिंध में 58% जो है वो आबादी बढ़ी है जैकबाबाद की, 27% आबादी बढ़ी है शहीद बेनज़ीर आबाद की, इसी तरह से अदर। और फिर जो है वो एक ब्लॉक में 200 से 250 मकानात होते हैं, और जो हाई डेंसिटी इलाके होते हैं जैसे शहर होते हैं वहाँ पर 250 मकानात होते हैं, हर हाल में मिल जाते हैं। और जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर 250 मकानात एक ब्लॉक में हो नहीं पाते। लेकिन बहुत हैरत अंगेज तौर पर सिंध के कराची और हैदराबाद के अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एक ब्लॉक में जो मकानों की तादाद है वो 250 एवरेज आई है, और कराची और हैदराबाद में एक ब्लॉक में मकानों की तादाद आई है 187, यानी कि हर ब्लॉक से कराची और हैदराबाद के 63 मकानात कम कर दिए। 63 मकानात को कम करने का मतलब है कि 16,000 ब्लॉक्स हैं कराची के, अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 10 लाख मकानात कराची में, 1.5 लाख मकानात हैदराबाद में वो हैं जिनको मकानी काउंट नहीं किया गया, और हर मकान में आपको पता है 5.3 लोगों की अभी गिनती आ रही है। तो 53 लाख लोग तो आपने कराची से बगैर मकान गिने फारिग कर दिए, उस तक तो नौबत ही नहीं आई है। तो ये और आपने खुद अभी बताया कि हमारे पास जो नंबर्स हैं के इलेक्ट्रिक के कामरान भाई, वो 34 लाख है, और आप 29 लाख जो है वो हाउसेस गिन रहे हैं। फिर फैसल सब्ज़वारी के साहब की जो है वो रिक्वेस्ट पे नादरा ने जो हमें डाटा दिया है, वो बता रहे 1,91,00,000 वो लोग हैं जिनके ID कार्ड और बेफॉर्म में नाम है। तो कैसे आज से 7 अप्रैल को कैसे मरदमशुमारी का डिपार्टमेंट कह रहा है कि 98% मरदमशुमारी, मुस्तफा भाई, आंखों में धूल झोंकी गई है, और उस वक्त हुई है जब आपकी हुकूमत है, जब आप इस हुकूमत के जुज़्व लानफिक हैं, आपके बगैर हुकूमत खड़ी नहीं हो सकती। तो ये तो तमाम चीज़ें आपने फरमाया कि सरकारी आदाद शुमार से तय हो गई। अब जो बिप्ता आप लेके गए अपनी हुकूमत के पास, तो अब इसका नतीजा होना चाहिए ना। इसमें सोच बचार की क्या बात है, इसमें क्या डाउट क्या है? इसका तो आज फैसला ऐलान हो जाना चाहिए था। कारण भाई, इस वाली बात का तो मैं आपसे बिल्कुल बरमला ये कह रहा हूँ कि अब इस वाली बात पे कोई गुफ्तगू नहीं हो रही कि ये प्रॉब्लम्स हैं। अब चूंकि इतने बड़े पैमाने पे कोई 2-4 हज़ार
10 लाख की पॉपुलेशन का मसला नहीं है, कुछ तकरीबन करोड़ 1.5 करोड़ पॉपुलेशन का मसला है सिर्फ कराची में। और आपको पता है कि सिर्फ जो 1.5 बढ़ने के बाद से लेकर अब तक, सिर्फ जब ये क्लोज कर चुके थे 98% को, और उसके बाद जब 1.5 बढ़ी तो 30 लाख लोग अब तक बढ़ चुके हैं। कानून भाई, इस हुकूमत में मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि रहने की वजह से 4 दफ़ा वज़ीर आज़म से 8 दफ़ा वज़रा से मिलकर यहाँ तक पहुँची ये बात कि हमने अपनी बात मनवा दी है कि हाँ मसाइल है, और मनवा भी लिया है। अब जो गुफ्तगू हो रही है अब के बाद से कि अब कि इसको हल कैसे किया जाए, अब इन मसाइल को हल कैसे किया। अब ये जो इनॉमलीज निकल कर आ गई हैं, ये तमाम ये जो जहाँ पे प्रॉब्लम निकल कर आ गई, अब इसको हल कैसे, उसके लिए कानून भाई कल भी मीटिंग है, तमाम डिपार्टमेंट्स को बुलाया जा रहा है, नादरा को बुलाया जा रहा है, और डाटा कलेक्ट करने वाले लोगों को बुलाया जा रहा है, और इन तमाम लोगों के, अच्छा हमारा ये भी कहना है कि भाई जिन लोगों ने ये एनॉमलीज की हैं, आप उन्हीं को अगर जाकर दोबारा कहेंगे कि गिन कर आओ, तो वो तो दोबारा ये करके आएंगे। तो ये तो कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें बददियांती भी शामिल है और इसमें नाअहली भी शामिल है, दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो उसका, और ये इतने बड़े पैमाने पर है कि ये कोई 1-2 दिन की और 1-2 मीटिंग की कानूनी बात नहीं है। तो जो आज मैं हतमी तौर पे कह सकता हूं कि हमने यहां तक केस लड़कर ये तय करा दिया है कि हाँ खराबियां हैं, अब इसको हल होना है कैसे, उसका फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है कि इस मसले को हल कैसे, इसको इन तमाम खामियों को दूर कैसे किया जाए। तय ये बात हो गई है कि जब तक एक फर्द को सही नहीं गिना जाता उस वक्त तक सेंसस के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बेहतर बात यह है कि क्योंकि अहम ज़माना है, आगे इलेक्शन है, हद से हद अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, तो ये तमाम चीज़ें बड़ी बहुत सुरत से होनी चाहिए। और ठीक है, आप हुकूमत में हैं, आपने हुकूमत को बावर करा दिया, उसी की गलती है, कोई ना कराची पे एहसान है ना MQ पाकिस्तान पे एहसान है, ये उनका फ़र्ज़ है, उनकी ज़रूरत है, उनकी कोताही है, उनका जुर्म है कि ये इस तरह से किया गया है। तो ये तो कराची पे ना एहसान है ना MQ पाकिस्तान पे एहसान है। ये बताइए कि इस हुकूमत में रहने की वजह से और इस इंतहाई नाजुक मौके पर इसकी सपोर्ट देने के एवज़ कराची को उसके हुकूक के हवाले से, उसके मसाइल के हवाले से, उसके डेप्रिवेशन के हवाले से, महरूमी के हवाले से कुछ दिलवाएं ना। अब ये तो अब आप भी शामिल हो गए इसमें। जी कानूनी, हम भी शामिल हो गए इसमें। मैं आपको बिल्कुल बबांगे दोहल ये बात बगैर किसी इफ़ एंड बट के कहूँ, मैं अगर हम इस हुकूमत में होते हुए, पार्लियामेंट में होते हुए, सियासत में होते हुए, मैं तीनों बात कह रहा हूँ कानूनी, हुकूमत, पार्लियामेंट और सियासत में होते हुए अगर हम खुद को सही गिनवा नहीं सकते, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि फिर हमें सियासत, आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट, मैं कह रहा हूँ मुझे सियासत करने का कोई हक नहीं है। मुझे सियासत करने का, मुझे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होने, लोगों का स्पोक्समैन होने का भी फिर कोई जवाज बाकी नहीं बच जाता। ये कोई इलेक्शन के रिजल्ट या नंबर्स नहीं है, हल्का बंदियाँ नहीं है भाई। 70 साल के बाद आप अगर मुझे सही गिन नहीं सकते, कानून मैं आपसे कह रहा हूँ, और ये सब लोग अक्रॉस द बोर्ड वाली बात हमारे यहाँ कि नहीं, ये भी प्रोसेस, ये खुदा न खास्ता को रिजल्ट अनाउंस हो जाता या कोई कर देते, बिल्कुल अभी तक जो आप जो कह रहे हैं, हमने बिल्कुल ये बावर करा दी है, ये वाली बात कह दी, ये वाली बात, और उस पर प्रोग्रेस हो रही है। अगर खुदा न खास्ता ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आता, उस लेवल पे चीज नहीं आती, अपनी ही बताई हुई खामियों को दुरुस्त नहीं किया जाता,